बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से। मैं हूं आलिया कैसर और आज के इस प्रोग्राम में हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आप तक लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, देखने वालों को हम हर रोज़ अपडेट करते हैं। 15 नवंबर इलेक्शन डे है। गिलगित बल्तिस्तान में 2020 तीसरी कानून साज असम्बली के लिए ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ जमातें इस वक्त हमें खासी सरगर्म दिखाई देती हैं। इन्हीं जमातों के हवाले से हम बात करेंगे, इनकी सीटों के हवाले से बात करेंगे, इनकी मकबूलियत के हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर इस वक्त कौन सी जमात हमें आगे दिखाई दे रही है, कौन हुकूमत बनाने में कामयाब हो सकती है और कौन अपने सर पर हुकूमत का ताज सजाएगी। इसके हवाले से आज हम कुछ बात करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें तो कुछ सर्वेज जो हैं वो सामने आए हैं। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनली क्या चीज़ें जो हैं वो सामने लाई जा रही हैं, लोग जो हैं उनसे जब मालूमात हासिल की जाती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, तो यकीनन उसमें मुख्तलिफ जो सरबराहान मुख्तलिफ पार्टियों के इस वक्त GB के अंदर मौजूद हैं, वो क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनका अहवाल भी हम लेकर आते हैं। यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आज के इस प्रोग्राम में हम खासतौर पर मौसम के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ वार्निंग इशू की गई है और जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे गुज़श्ता प्रोग्राम्स में सिर्फ एक वाहिद मौसम की शिद्दत को ऐसी इंडिकेशन दी गई थी कि जो शायद इंतखाबात में ताख़ीर की वजह हो सकती है। अदरवाइज़ हर तरह से हुकूमत ने भी, निगरान हुकूमत ने यह कहा कि हम तैयार हैं। और दूसरी जानिब अगर हम इलेक्शन कमीशन GB की बात करते चलें तो उनका भी यही कहना था। आज के इस प्रोग्राम में इन तमाम चीज़ों पर एक निगाह डालेंगे और बात करने के लिए हमने स्टूडियो में दावत दी है नवीद सती साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले अगर हम बात करते चलें तो यकीनन जो मौसम की शिद्दत का सामना इस वक्त वहाँ पर करना पड़ रहा है, उस जानिब तो मैं आऊँगी ही, लेकिन जैसे कि हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। कॉर्नर मीटिंग्स के नाम पर बड़े बड़े जलसे जो हैं वो किए जा रहे हैं। कोशिश पूरी की जा रही है कि पावर शो की जाए और लोगों को अपनी तरफ घसीट लिया जाए। कितना असर इस पे लोगों पे इसका पड़ा है और क्या वाकई ही इस तरह करने से ये आवाम में मकबूलियत हासिल हो रही है मुख्तलिफ जमातों को? देखें, जो आपने पहले जिक्र किया कि इस वक्त गुज़श्ता कई माह से बारिश ना होने की वजह से आपने पता देखे कि एक तो जो बीमारियां हैं और फ्लू, गला ख़राब होना या टेम्परेचर एक सादा ऐसी होती है और खुश्क साली एक मैं कहूँ कि वो एक मौजूद है इस वक्त, और ये बड़ी खुशखबरी है। और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़बारी भी और बारिश भी होने की इम्कान है। वो है जुमा हफ्ता इतवार, यानी इलेक्शन के दिनों में ये खुशखबरी लग रही है आपको? यानी पूरे पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो वैसे पूरी इस खित्ते के हवाले से बात करें तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जिसको लिया जा रहा है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से बात करें तो क्योंकि ये पहले भी हमने एक दफ़ा जिक्र किया था कि 7-8 नवंबर को बड़ी अहम दिन इसलिए होगा कि ये बताया जाना था कि शायद ये बर्फ़बारी जो है पहले हो जाती तो शायद ये सूरत चेंज भी हो सकती थी। अब जुम्मा हफ्ता इतवार जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत ही अहम है। अब ज़रा 90% से ज़्यादा तैयारियाँ भी मौजूद हैं, बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं और यहाँ तक कि बजट भी एलोकेट कर लिया गया है कि अगर मौसम इसी तरह यानी बर्फ़बारी होती है और दूर दराज एरियाज़ के लोगों को अगर पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है तो उसके लिए बाकायदा तौर पर जो है वो काम भी होगा, वहाँ पर टीमें मौजूद होंगी और बायर भी अगर किसी को कोई मामलात होंगे तो वो भी देखे जाएंगे। एक तो ये उस हवाले से अगर हम बात करें तो ज़ाहिर है ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए बुरी खबर भी हो सकती है कि वहाँ के लोगों को मौसम में शिद्दत देखनी पड़ेगी। बर्फ़बारी में वो कैसे वोट डालेंगे, कई एरियाज़ बंद भी हो सकते हैं और महकमों को बाकायदा तौर पर हदायत जारी कर ली गई हैं कि ताकि किसी किस्म की रुकावट का आवाम को सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपने देखा महकमा मौसमियात की जानिब से यकीनन ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी अवेटेड थी कि जो मौसम है उसकी शिद्दत क्या रहेगी, क्योंकि जैसे आपने कहा और अभी की अगर हम बात कर लें तो जब नवंबर मिड हो रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम होता है। वहाँ पर कई जगहों पर जो है वो बर्फ़बारी की वजह से रास्ते जो हैं वो दुश्वार गुजार हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। तो अभी ख़ासतौर पर जब हम बात करते चलें तो क्या सिर्फ शिमाली इलाका जात के लिए ही बर्फ़बारी का इम्कान? देखिए जी, जुमा से पीर तक उसमें गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। ठीक है। और पीर यानी जुमा से पीर तक यही दिन है, 4 बड़े अहम। संडे को आप देख रहे हैं कि 15 नवंबर को इलेक्शन है और जुमा हफ्ता बहुत ही हफ्ते वो डेफिनेटली वो स्टे करेंगे, लेकिन जुमा बहुत ही अहमियत कामिल है कि वहाँ पर जुमा हफ्ता जो है वो क्या सूरत होगी। अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है तो संडे को डेफिनेटली वो मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आगे तो जुम्मे से इतवार तक चित्राल, दीर, स्वात, ये KPK के एरिया जो है, कोस्तान, मानसर, एबटाबाद, हरीपुर, ये सारे एरिया से पेशावर समेत
फिर हफ्ते से पीर की बताया जा रहा है कि ये इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेलम, यानी इसमें पंजाब के कई एरियाज़ जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। और जुमे की रात से कहा जा रहा है कि हफ्ते के दौरान कोयटा, ज़ोब, ज़ियारत और इस तरफ भी, और हफ्ते के रोज़ मरी और गलियात के पहाड़ों पर भी मौसम गर्मा की पहली बर्फ़बारी की पेशगोई मौजूद है, मौसम सरमा की। और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये बारिश बारानी इलाकों में गंदम की फसल की बुआई के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो डेफिनेटली दूसरी तरफ अगर आप कहें तो इस वक्त पूरे मुल्क में खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं, इबादत हो रही हैं कि खुश्क साली से, यानी बारिश ना होने की वजह से जो मौसमी, एक तो आप देखते हैं कि बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ कोविड-19 मौजूद है, और खुश्की की वजह से आपने देखा होगा कि गला या फ्लू जो है वो बड़ा आम हो गया, टेम्परेचर हो गया, जिसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल हो रहा है किसी के लिए भी कि कोविड-19 यानी उसकी जो अलामात है वो भी सेम है और खुश्क यानी मौसम की वजह से वो भी सेम है। तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो अब ये भी हो सकता है कि पूरे मुल्क में बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पर तो बारिश हो जाए, बर्फ़बारी भी हो जाए, और गिलगित बल्तिस्तान उसमें कोई सेफ मिल जाए कि वहाँ पर इलेक्शन जो है वो फ्री यानी फ्री एंड फेयर के साथ साथ बेहतरीन सेफ भी इलेक्शन जो है वो हो जाए, मौसम की शिद्दत का सामना ना करना पड़े। ये तो आपने इन डिटेल हमें मौसम के हवाले से आगाह कर दिया, क्योंकि इसको लेटर ऑन मैंने कुछ और सवालात के साथ भी मज़ीद इस पर बातचीत करनी थी, लेकिन इसको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ ले चलते हैं। इस तरफ आ जाते हैं क्योंकि मौसम की शिद्दत तो अभी भी वहाँ पर है, लेकिन बड़ी तादाद में सियासी जो लीडरान हैं वहाँ पर अपने कॉर्नर मीटिंग्स करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए से भी अपने नाज़रीन को दिखाने की कोशिश की, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब हों, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, कुछ वहाँ के आज़ाद उम्मीदवारान हों, पार्टी टिकट होल्डर हों, मुख्तलिफ हलकों के हर जानिब हमें एक बड़ा हजूम लोगों का नज़र आ रहा है। एक तो ये कितने लोगों को ये तकसीम करके अपनी कॉर्नर मीटिंग्स में जो है ये शामिल कर सकते हैं, एक बड़ी तादाद हमें हर कॉर्नर मीटिंग में दिखाई दे रही है। और क्या इन जलसों से, इन जुलूसों से पार्टी की जो मकबूलियत है, जो साख है, वो बहाल हो रही है, वो बेहतर हो रही है? किसी सियासी जमात को इससे फ़ायदा पहुंच रहा है? देखिए, अब तो डिजिटल दौर का कहते हैं वो है, और आप कोई बात करते भी हैं तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही पहुंच जाती है। लेकिन ज़ाहिर है कोविड-19 के हवाले से SOPs से हमने कल भी बात की कि हुक्मरान जमात सबसे ज़्यादा आगे नज़र आती है। ज़ाहिर जब हुक्मरान खुद जो है नहीं चाहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म खुद जलसे करेंगे, फिर उनके वज़ीर भी जलसे करेंगे, तो फिर आप अपोजिशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो SOPs को फॉलो करेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। गिलगित में ये भी कहा जा रहा है कि कोविड के हवाले से रिपोर्ट्स जो हैं वो अभी, क्योंकि जब आएंगी आप देखेंगे इलेक्शन तक या इलेक्शन के बाद तक आएंगी, तो उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि केसेस बढ़ेंगे, जो सूरत वहाँ पर नज़र आ रही है। जो आपने बात की गैलेप सर्वे की और पल्स कंसल्टेंट की जो आज सर्वे है, देखें कुछ चीज़ें तो समझ आ रही हैं कि वो ठीक है, लेकिन सर्वे जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में सर्वे करना, हमें पता है कि हम भी कोई गुज़श्ता 6-7 माह से काम कर रहे हैं वहाँ पर। सर्वे करना कितना मुश्किल है। बड़ा आसान होता है कि आप सिटी में जाएं और 5-6 बंदे से करके तो करें। कुछ चीज़ें तो कुछ समझ आती, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि जैसे टेबल स्टोरी नज़र आ रही है कि वो शायद बैठ के जो है ना वो की है। तो गालिब सर्वे कोई ऐसा ये नहीं है कि बहुत ही हतमी नहीं है। लेकिन फिर भी उसकी रिपोर्ट तो हमारे से शेयर कीजिएगा, गैलिब क्या कह रहा है, कौन सी जमात जो है वो मकबूलियत के लिहाज से आगे दिखाई देती है? देखें, पहली बात है उन्होंने नंबर्स नहीं शो किए। जब आप नंबर्स नहीं शो करते तो फिर आप बताएं कि आपने कितने लोगों से पूछा है, उसका डाटा कहाँ है, इसकी कभी किसी ने स्क्रूटनी की है? एक दफ़ा मुझे मैंने इनसे कोई सवाल भेजा, मुझे बताया जाए कि ये जो सर्वे किया गया इसमें टोटल लोग कितने थे, कहाँ कहाँ से आपने इंटरव्यू किया। अब मुझे बताएं, इन्होंने लिखा है कि ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन में कितनी होगी। 51% लोगों ने कहा जी हमें पता ही नहीं है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 51% ने कहा जी हमें पता ही नहीं है फ्री होंगे या फेयर होंगे, मतलब लोगों ने कहा ही नहीं कुछ भी। ये कहा गया कि 29% लोगों ने ये कहा कि फेयर होंगे, 20% लोगों ने कहा अनफेयर होंगे, और इसी तरह उन्होंने फेयर मेल और फीमेल का भी अलग से वो किया हुआ है कि ये लोग इस तरीके से ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन डाटा शो नहीं करना। अगर आप 10 लोगों से टोटल डाटा लेंगे और 10 लोगों को कहेंगे जनाब उनमें से 2 लोगों ने ये कहा, 3 लोगों ने ये कहा, 5 लोगों ने ये कहा, उसी के बेस पे आप परसेंटेज बना के आप कहेंगे जनाब पूरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने कहा जनाब 51% को तो पता ही कोई नहीं। फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं। ठीक है, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूसरी पार्टीज़ को दिया। उन्होंने कहा जी इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूलियत उनकी है। डेफिनेटली वो वज़ीर-ए-आज़म है,
कोई भी वज़ीर आज़म होगा, जब आपने देखा होगा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी गैलिप की रिपोर्ट आती थी तो दूसरी अपोजिशन उसको नहीं मानती थी, वो कहती थी देखें जी अपोजिशन जो है इमरान खान जो है बहुत मकबूल लीडर हैं। जाहिर है जब हुकूमत वफाक में है, PTI की वहाँ पे है, एक ये तो मैक्सिमम बहरहाल जैसे लोग आपने इसका जिक्र कर दिया 2009 के 2009 की भी बात करते चलें तो पीपल्स पार्टी जो है उसकी मकबूलियत का ग्राफ बहुत ज़्यादा था GB में। इसी तरीके से 2015 के जो इंतखाबात हैं, चूँकि PMLN की गवर्नमेंट थी वहाँ, तो फिर उनका ग्राफ जो है वहाँ हमें दिखाई दिया। अब आप ये कह रहे हैं 2020 के हवाले से जो सर्वे किया गया है, सबसे ज़्यादा मकबूलियत इमरान खान की दिखाई दे रही है वहाँ। ज़रा तहरीक इंसाफ इमरान खान है, 42% उन्होंने ये कहा जी कि उनकी मकबूलियत है। बिलावल भुट्टो की 17% उन्होंने शो की है और नवाज शरीफ की 15% शो की है। फिर मरीम नवाज की 3% शो की है। ये नहीं, अब देखें मरीम नवाज की इतना कम शो करना, या तो ये आपने कंपेयर किया हो कि मरीम नवाज को आपने किसी लीडर की बिलावल भुट्टो के साथ कंपेयर किया या किस तरह किया, या आपका सवाल क्या था, कितने लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ऐसा नहीं हो सकता कि मरीम नवाज यानी सिर्फ 3% का मतलब है। फिर आसिफ अली जरदारी 2% हैं, फिर मौलाना फजल रहमान जो है वो 4% हैं, और सराजुल हक जो है ना वो 1% हैं, और शहबाज शरीफ 1% है। यानी जो मुख्तलिफ लीडरान हैं सियासी जमातों के, ये उनकी मकबूलियत का एक ग्राफ है। और अगर अभी रिसेंटली हम बात करते चलें तो मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो हमें बड़े बड़े जलसे जुलूस जो हैं वो करते हुए दिखाई दे रही हैं वहाँ पर। और तादाद के हवाले से अगर हम देखें जो उनके जलसों में लोग मौजूद होते हैं, कॉर्नर मीटिंग में लोग मौजूद होते हैं, तो यकीनन जो इंडिकेशन आप इस सर्वे को रेफ़र करके दे रहे हैं वो थोड़ी सी काउंटर करने लायक है, उसमें थोड़ा तजाद हमें दिखाई देता है। नहीं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमें ज़रा ये चीज़ें दे दें, तो वो देते नहीं है, तो डेफिनेटली फिर हमें सवाल तो समझ आ जाती है कि कहाँ के बैठ के ये सर्वे हो रहे हैं। इस सर्वे में और क्या खास काबिल जिक्र बात है? देखें, ज़रा पल्स कंसल्टेंट भी है और गैलिप रिपोर्ट दोनों ने मिलकर ये की है, और उन्होंने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से पल्स कंटेंट ने कहा जी, पल्स कंसल्टेंट ने कहा जी कि 80% लोगों ने कहा जी हमें पता ही नहीं है, और गैलिप ने कहा जी 51% लोगों ने कहा नहीं है। उसमें 51 लोग थे भी कि नहीं, ये भी देखना होगा कि टोटल लोग कितने थे जिनका सर्वे किया गया, जिस परसेंटेज इसकी बनाएगी। एक तो ये, दूसरा जो बड़े इश्यूज़ हैं, डेफिनेटली इश्यूज़ पे हमने देखे हैं कि वो ये बड़े इश्यूज़ हैं। उसमें सबसे बड़ा लोड शेडिंग इशू है, लैक ऑफ हॉस्पिटल्स इन्होंने दूसरा नंबर इशू बनाया है, पुअर एजुकेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बताया जनाब, और क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है, और फिर सीवरेज का निज़ाम है। और ये गिलगित बल्तिस्तान के सर्वे में वो कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और ये भी कहा गया है कि गैलिप सर्वे में कहा गया शोज़ दैट 66% ऑफ गिलगित बल्तिस्तान लोकल्स आर इन फेवर ऑफ कन्वर्टिंग GB इनटू अ प्रोविंस, 66, और 28% जो है वो अगेंस्ट है। और इन्होंने इसमें इन्होंने कोई इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया कि कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कहते, ये ऑप्शन नहीं दिया। उन्होंने कहा जी 28 जो है वो अगेंस्ट है और 66 जो है वो फेवर में है। अच्छा, अगेंस्ट क्यों है, ज़ाहिर है वो उन्होंने रीज़न दिया भी नहीं है और शायद देंगे भी नहीं। अच्छा चलिए, सर्वे के हवाले से तो इसकी ऑथेंटिसिटी पर हम एक सवालिया निशान उठा सकते हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि अगर फिर भी जो इस वक्त सियासी जमातों की दौड़ हमें दिखाई दे रही है वहाँ पे, उसमें मकबूलियत के हवाले से अगर हम बात करते चलें, चाहे वो लोगों को चाहे वहाँ पे सहूलतें देने की पिछली हुकूमत की काविशें हों, आने वाली हुकूमत जो है वहाँ पर, या मौजूदा हुकूमत जो वफाक में मौजूद है उनके वादे हों फ्यूचर के हवाले से, या फिर वो मरीम नवाज साहिबा हों जो कि एक बिल्कुल अलग बयानियाँ लेकर अपना चल रही हैं और कोशिश कर रही हैं, चाहे उनके जो वज़रा हैं साबिक वो किसी और जमात में उनकी शमूलियत हो रही है और वो उनको किसी तरीके से उनकी तज़हीक करती हुई वहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। इन सारी सूरत हाल को सामने रखें, आप क्या समझते हैं कौन सी सियासी जमात जो है वो हमें मजबूत होती दिखाई दे रही है? देखें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहीं, यानी अब गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 3 डिवीजन्स हैं, 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। कई डिवीजन ऐसे हैं जहाँ पे कई एक जमातें जो है ना वो मजबूत हैं, दूसरे डिवीजन किसी डिवीजन में बिल्कुल भी नहीं है। एक सूरत हाल जैसे पाकिस्तान में अगर आप चारों सूबों में देखें तो जो जमात इस्लामी है वो भी आपको एक एरिया में नज़र आती है, मौलाना फजल रहमान की जो जमात है वो भी एक तरफ नज़र आती है। आपको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, PTI अब जो है वो पाकिस्तान के तमाम सूबों में, मतलब AJK में, आप GB में ये फर्स्ट टाइम इलेक्शन हो रहा है जब से PTI इक़्तिदार में है वफाक में, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो एक जो सर्वे भी आ रहे हैं और नज़र भी आ रहा है कि वो लीड करती हुई नज़र आती है पार्टी। इसी तरह जो है वो बाकी जो दीगर जमातें हैं, अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो टिकट्स हैं
सबसे ज़्यादा टिकट दिए हैं जनाब पीपल्स पार्टी ने, 23 टिकट दिए हैं। बाकी दो जमातों ने, नून लीग और पीटीआई ने 21 टिकट दिए हैं, यानी जिन टिकट्स पे लड़ रहे हैं 24 हल्कों में। अब उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो नज़र आ रहा है कि पीटीआई का इत्तेहाद भी है, ज़रा एमडब्ल्यूएम के साथ इत्तेहाद है, और उसके बाद इस्लामी तहरीक के साथ भी एक दो सीटों में शायद था, लेकिन 21 सीट। और मुस्लिम लीग नून के ज़रा डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून को ये मसला हुआ कि उनके जो 7-8 वज़ीर थे और मज़ीद जो कुछ थे वो भी चले गए। तो मुस्लिम लीग नून को ओवरऑल अगर आप देखें तो नंबर 1 पे पीटीआई है, नंबर 2 पे मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी है, और नंबर 3 पे जो है वो नून लीग नज़र आ रही है। और बाकी मजहबी जमातें हैं, डेफिनेटली इत्तेहाद है, वो भी सीटें निकाल रही हैं। JUF भी एक साइड पे एक एरिया है। अगर रीजन की बात करें गिलगित की, तो अगर आप शुरू से स्टार्ट करें, दियामर डिवीजन है, दियामर डिवीजन की टोटल 6 सीटें हैं, स्कद्दू डिवीजन की 9 सीटें हैं, इसी तरह गिलगित डिवीजन की 9 सीटें हैं। अब दियामर में एक तो आप ये 4 सीटें आप इस तरफ हैं, अस्तोर की 2 सीटें हैं, ये टोटल दियामर डिस्ट्रिक्ट बनता है। इस एरिया में आपको नज़र आएगा कि मजहबी वोट भी है और जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं वो भी मौजूद हैं। ठीक है, यानी अगर आप कहें कि JUF भी यहाँ पे मौजूद है, जमात इस्लामी भी किसी हद तक मौजूद है, और ये जो क्योंकि दियामर का है, यहाँ पर आपको मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी भी आपको कहीं कहीं नज़र आती है, लेकिन ज़्यादातर हम देखें तो यहाँ मजहबी वोट है। अच्छा, उस तरफ जो है वो इस वक्त काफ़ी सियासी गहमा गहमी हमें दिखाई दे रही है, और अगर हम चाहे वो जुल्फी बुखारी साहब का वहाँ का विज़िट हो और हल्का 3 में जो है वो मुख्तलिफ जो उम्मीदवारान हैं उनके कन्वेंशन में उनकी मौजूदगी हो, या फिर जो मुख्तलिफ वज़रा हैं PTI के उनकी वहाँ पर मौजूदगी हो, दूसरी जानिब जो अहम चीज़ मैं समझती हूँ जिसके ऊपर अपडेट जो है वो दी जा रही थी और बात की जा रही थी, और इंतहाई अहमियत की हामिल ये अपडेट है कि गिलगित में जो है वो मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो की मुलाकात जो हुई है, आप इस मुलाकात को कैसे देखते हैं? कि आप समझते हैं कि PMLN जो है वो अपनी तरफ इसको करने की कोशिश कर रही है, जो उनके हाथ से निकलते हुए इस वक्त मामला उन्हें दिखाई दे रहे हैं, और पीपल्स पार्टी जैसे आपने कहा कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है? बिल्कुल, देखें नज़र आ रहा था वहाँ पर तहरीक इंसाफ जो कह रही थी, एक तो इन्होंने कोशिश की है कि मज़ीद जो वोट शायद पीपल्स पार्टी को मिल रहा था, पीपल्स पार्टी वहाँ पर अच्छी कंपेन कर रही थी, आपने देखा होगा बिलावल भुट्टो ने अच्छी कंपेन की है, और एक पार्टी में जो है ना वो थोड़ा सा उन्होंने जोश लेके आए हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है हुक्मरान जमात थी, हुक्मरान जमात के साथ तो नून लीग अपोजिशन, यानी नून लीग ने अभी हुकूमत की है तो अपोजिशन में नून लीग को होना चाहिए था, यानी नून लीग की कारकर्दगी जो भी है उन्होंने 5 साल की शो की है, तो वो यानी दूसरे नंबर पे होना चाहिए था, तो वहाँ पे पीपल्स पार्टी मौजूद है। जी, मैं यकीनन इस पर जो है हमारे नाजरीन उनकी भी जो है वो तवज्जो इस तरफ लेकर आना चाहूँगी। इंतहाई अहम जो अपडेट्स हैं वहाँ से हम तक मौजूद जो हैं वो मौसूल हो भी रही हैं, और बहुत शुक्रिया नवी साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इस पर हमें अपडेट करते रहते हैं। लेकिन चूंकि अब अगर वहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ का अहवाल हम बयान करते चलें, कुछ दिन पहले की बात है कि बिलावल भुट्टो साहब का बयान जो है वो सामने आया, और इस बयान में उन्होंने कहा कि जी हमें भी मुस्लिम लीग नून का बयानिया सुन के बड़ा धचका लगा है। अपेरेंटली दिखाई ये दे रहा था कि शायद दरार जो है वो दोनों जमातों में जो एक इल्हाक टाइप की सिचुएशन थी उसमें दरार दिखाई दे रही है। आज की जो मुलाकात है, मुलाकात के हवाले से भी हमें बताइएगा कि ये किस तरह से हुई, और ये भी आगाह कीजिएगा कि ये मुलाकात आपके ख्याल में इस वक्त में कितनी अहमियत की हामिल मुलाकात? देखें, ये मुलाकात मेरे ख्याल में अगर मुझे ज़ाती राय पूछेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो नुकसानदेह है, पीपल्स पार्टी के लिए गिलगित बल्तिस्तान में नुकसानदेह है, क्योंकि पहले ही PTI ये कह रही है कि PDM जो है वो या 11 मजहबी जो 11 जमातें हैं मिलकर जो है वो इलेक्शन लड़ना चाह रही हैं, लेकिन बिलावल जो है पहले से मौजूद थे, मरियम लेट गई। अब एक तो ये कि ये वहाँ पे निजी जो होटल है वहाँ पे दोनों ने एक ही होटल में स्टे किया, तो एक तो ये था कि वहाँ पर मुलाकात जो है वो हो भी गई, और फिर इसमें जो लोग मौजूद थे ज़ाहिर है वो भी सीनियर है दोनों पार्टीज़ के, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं, शहरी रहमान भी हैं सेनेटर जो हैं, इसी तरह जो है वो नून लीग के अगर हम वफद की बात करें तो शाहिद अका नवासी हैं, एहसन इकबाल हैं, परवेज़ रशीद हैं, हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं, और मरियम औरंगज़ेब जो है वहाँ पे मौजूद हैं। और अब ज़ाहिर है ये मुलाकात ज़ाती तौर पर जो मेरी अभी हुई है 1-on-1 मुलाकात जो हुई है, एक तो यह है कि ये यानी साबित कर दिया बिलावल भुट्टो ने भी कि नून लीग और वो दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये मुलाकात अगर 16 के 15 के बाद होती तो शायद और कोई सूरत हाल होती। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग
सूबाई सदर समेत वो मुस्लिम लीग नून के कहीं ना कहीं जलसों में हमने देखा कि वो बात करते हुए नजर आए कि मुस्लिम लीग नून ने पिछले 5 सालों में ये कर दिया वो कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने, ज़ाहिर है बाकी दीगर तो होती, लेकिन ये ख्वाहिश थी बेसिकली मुस्लिम लीग नून की कि मुलाकात हो। ये जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश थी कि ये मुलाकात हो, क्योंकि बिलावल भुट्टो ने पहले भी बात की, BBC को इंटरव्यू दे दिया। उसके बाद जो है वो इनके दरमियान एक जो खला मौजूद था उसको जो है ना फील भी किया जाए और एक मैसेज दिया जाए। PDM के प्लेटफॉर्म के थ्रू भी मैसेज मिलेगा जनाब के बिलावल भुट्टो और मरियम जो नवाज मीर मुलाकात हुई हैं। लेकिन इसका आने वाले दिनों में, यानी 3-4 दिन की बात रह गई है, 15 नवंबर को इसका नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को ज़्यादा होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी जिस स्पीड से काम कर रही थी दूसरे नंबर पर मौजूद थी और ज़ाहिर है जलसे भी अच्छे खासे जलसे किए। इसका फ़र्क इसलिए ज़रूर पड़ेगा क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो समझता है, और अगर तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त उम्मीदवार हैं वो इस चीज़ को पहले भी कैश कर रहे थे और अब तो मज़ीद कैश करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो मिले हुए हैं आपस में। तो आप यही इक़दार भी इनके पास ही था, मुस्लिम लीग नून के पास भी था, पीपल्स पार्टी के पास था। PTI अभी तक वहाँ इक़दार में कभी भी नहीं आए। तो एक तो यह है कि अगर वो बात क्या करेंगे। अब मुस्लिम लीग नून की मैं देख रहा हूँ मरियम नवाज जहाँ कहीं भी जाती है, आपने नोट किया होगा, वो अपने ही जो पहले सूबाई वजीर थे उसको लोटा लोटा कह के वहाँ पर, क्योंकि देखें बहुत से लोग हैं, 7-8 वजीर इनके छोड़ के PTI जान चुके थे। एक तो यह है कि मुस्लिम लीग ने सिर्फ अपने लोगों को हराने के हवाले से ही देख रही है, बाकी 1-2 सीट शायद मुश्किल से निकालने में कामयाब। ठीक है, अच्छा सीट्स का आपने पीपल्स पार्टी जहाँ पे अच्छी स्पीड से जा रही थी, लग रहा था कि पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं वो करेगी। इस मुलाकात के बाद और आने वाले 2-3 दिन के बाद PTI पीपल्स पार्टी भी जो है वो बैकफुट पे जाएगी। जो एक शायद एक रिदम बनाया था बिलावल ने, उसके बाद ये धचका लगेगा। आवाम ये समझ आएगी कि ये दोनों पार्टीज मिलकर, और इनको पता है कि दोनों पार्टीज जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तो है नहीं, पीपल्स पार्टी की सिर्फ सिंध तक हुकूमत है, और आने वाली जो कश्मीर की हुकूमत है वहाँ पर भी ज़ाहिर हुक्मरान जमात हुकूमत बनाने में आसानी हो जाती है। ये आपको तारीख बताती है कि जो भी हुक्मरान जमात हुई है डेफिनेटली उसको एक एज होता है उस हवाले से। अब अगर सूबा बनना है तो गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को पता है कि सूबा पीपल्स पार्टी ने कोई वफाक में तो मौजूद नहीं है कि वो कैसे बनाएगी, मरियम नवाज भी नहीं बना सकेगी। तो सूबा बनना है और जो वादा किया है या दावा किया है वो PTI ने किया है, और PTI हुकूमत में आए बगैर वो नहीं करेगी। अच्छा, बिलावल भुट्टो अपने जलसों में दिखाई तो बड़े ये दावे करते हुए देखे कि सुबह हम आपको देंगे और सुबह हम बनाएंगे। हालांकि अगर हम 2009 से ऑनवर्ड बात करते चलें या 2009 के इंतखाबात की बात, जबकि बाकायदा राइट मिला कि अपने नुमाइंदे जो हैं वो आप चुन सकें, वहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है वहाँ पे फॉर्म हुई या बनी और उनको काम करने का मौका मिला। इस हवाले से कोई इक़दाम जो हैं वो उनकी जानिब से सीरियसली नहीं लिए गए। मैं आपको अंदर की एक और खबर बता दूं, आज 11 नवंबर को कौमी सलामती का इजलास भी था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान के सूबे के हवाले से ही अहम इजलास था, जिसमें PDM के कई लोगों ने उसमें आने से इनकार किया है या शो किया है कि वो मसरूफ है। ठीक है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं सुबह हम ही आके देंगे। तो बिलावल भुट्टो अगर ये कह रहे हैं कि सुबह हम आकर देंगे तो इसका मतलब है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वो सूबे के खिलाफ हैं। सूबा तो ज़ाहिर है ऐलान कर दिया गया है, हुकूमत जो भी आएगी वो अभी मार्च अप्रैल तक वो डिलीवर करेगी, देगी तो कुछ होगा। और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो सिंध में मौजूद है और वफाक में आएगी तो वो डिलीवर करेगी। तो इसका मतलब है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मजीद जो है वो लंबा वेट करना पड़ेगा। ये तो एक नजर आ रहा है। जैसे आपने बात की कि शमूलियत ना करके कौमी सलामती केस में खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो बात की जानी थी, ये तो वाज़ेह हो गया कि सियासी मफादात जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें इस वक्त आगे लेकर चल रही हैं और उनको इस बात से वाकई कोई गर्ज नहीं लग रही कि सूबा बनता है या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मसाइल क्या हैं, उनके अपने क्या मसाइल हैं, उनसे वो आगे निकल नहीं पा रहे। कुछ देर पहले आपने सीट्स के हवाले से बात की कि ये जमात सीट निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती। एक तजिया जो है वो आपने किया था हमारे कल के प्रोग्राम में भी। मैं चाहूँगी कि आज उसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप हमारे साथ ज़रूर शाया करें, शामिल करें कि कौन कौन सी जो सियासी जमातें हैं उनके जो मेम्बरान हैं या उनके अफराद हैं या कितनी लोगों को जो है वो कितने हलकों से खड़े कर रहे हैं, क्या तमाम 24 के 24 जो हलके हैं उनसे तमाम सियासी जमातों के लोग आ रहे हैं या टिकट होल्डर्स कौन कौन से, इसके हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखें, जो 23 हल्के हैं, 24 ज़रा एक हल्का 3 में अभी पोस्टपोन्ड है इलेक्शन, उसमें हमारी टीम ने ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। वो तो आपसे 1 बाय 1 हर एक हल्के की शो करेंगे कि फ़िलहाल सूरत हाल वहाँ पर क्या है, वहाँ की जो अवामी सर्वे क्या है, पोजीशन क्या है, वो नंबर 1, 2, 3 पे कौन कौन से लोग अभी मौजूद हैं, वो उस पर कम्प्रीहेंसिव एक रिपोर्ट जो है वो तैयार हो रही है।
देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो जो सीट्स की बात हो रही है, तहरीक इंसाफ 10 से 12 सीट्स लेने में कामयाब हो रही है अभी तक जो सूरत है। और मज़ीद मरियम नवाज़ और बिलावल अगर मुलाकात करेंगे, एक दो और मुलाकातें करेंगे तो ये सीटें बढ़ भी सकती हैं उनकी। यानी अभी तक जो ज़राए मतलब देख रहे हैं, चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर, वो 8 से 12 के दरमियान PTI की जो है वो सीट्स निकल रही हैं। अब जाहिर है दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। अब इस मुलाकात के बाद मैं बार बार इस मुलाकात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अवाम के जहन में एक सवाल पहले बन रहा था कि शायद बिलावल जो है वो अब मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर उस तरीके से नहीं होगा, लेकिन मुलाकात किस हद तक इसको मुतासर करेगी ये देखना होगा, और अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। तो दूसरे नंबर पर जो चीज़ें नज़र आ रही थी वो पीपल्स पार्टी की नज़र आ रही थी कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, और कई एरियाज़ में बड़े तगड़े स्ट्रॉन्ग और सीजन पॉलिटिशियन है पीपल्स पार्टी के पास। उन्होंने नहीं जमात को छोड़ा। नून लीग को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि नून लीग के 7-8 वजीर छोड़ के चले गए। नून लीग के पास कैंडिडेट ही नहीं है, मतलब उस तरह के स्ट्रॉन्ग। एक दो हैं जो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हाफिज हफीज़ुर रहमान है और एक दो और एक गिज़र डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसी तरह बाकी जो एरियाज़ हैं 2-4, तो वहाँ पे अपनी जंग यानी बड़ी मुश्किल से यानी ये आप नहीं कह सकते कि ये कोई भी एक अथेंटिक सीट अभी तक नज़र नहीं आ रही उस तरह की। उसके बाद आप अगर बात करें काफ लीग की, मुझे अभी तक कोई ऐसा इस तरह की सीट नज़र नहीं आ रही, कोई एक आध सीट अगर आ रही हो। जो मैं पार्टीज़ का देख रहा हूँ कि जो टिकट तकसीम हुए हैं, अब काफ लीग ने 15 टिकट तकसीम किए, फिर JUIF के 12 टिकट्स हैं। एक आध कोई सीट अगर निकलती है तो शायद JUF की निकलती है, लेकिन वो भी मुश्किल नज़र आ रही है। PDM के हवाले से जाके तो ये बहुत सी पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और मौलाना फजल रहमान वहाँ गए भी नहीं है। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान उन्होंने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनकी पोजीशन यानी आप अगर इस हवाले से करें तो 5वें नंबर बनती है। एक आध शायद सीट जो है वो निकालने में कामयाब हो जाते हैं। बाकी आज़ाद उम्मीदवार हैं। देखें, आज़ाद उम्मीदवार में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी हैं ज़्यादातर, जो कि अंडरस्टूड है कि तहरीक इंसाफ के अगर जिनको टिकट नहीं मिला और वो नज़रियाती जो है वो उम्मीदवार कारकुन है, और तमाम मैंने देखा कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के पूरी की पूरी PTI की जो तंजीम साजी है वो पूरी की पूरी जो है वो आज़ाद के साथ है, और जो टिकट लेके आ गया है वो वहाँ पर परेशान है। जिस पार्टी से वो शामिल हुआ है, यानी नून लीग से अगर PTI में गया तो नून लीग से भी गया, नून लीग का वोट भी ना मिला, और PTI का वोट भी जो है ना वो उससे हाथों से भी गया। ये सूरत भी कई एरियाज में नजर आ रही है। तो आज़ाद जो है वो बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। आज़ाद और PTI मिलकर आराम से हुकूमत जो है वो नजर आ रही है, और MDM ज़रा इत्तेहादी भी है। लेकिन यकीनन यहाँ पर PTI को अपने एक विजन को समझना भी होगा, संभाल कर चलना भी होगा। ये भी देखना होगा कि उनके वज़रा जो हैं वो किस तरह के ज़बान जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहीं वो सेंटिमेंट को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी को उससे जो है वो डैमेज हो रहा हो। आज के इस प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो यकीनन आपसे हमने खासी जो मालूमात है वो हासिल की। कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो हम ये समझते हैं कि आप लोगों तक आनी बहुत ज़रूरी है, या आप समझते हैं कि आप हम तक लेकर आएँ, तो आप भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को हमने ना सिर्फ इस तज्ज़िये के नाम किया कि कौन सी सियासी जमात जो है वो वहाँ पर हुकूमत फॉर्म करने में कामयाब हो जाएगी। ख़ास तौर पर आज दिन के हवाले से अपडेट में बात करते चलें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उनकी मुलाकात, यानी सबसे पहले अगर हम बात करते चलें तो दोनों सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में एक होटल में ठहरी हुई इसकी क़यादत, और इनकी क़यादत के दरमियान पहले मुलाकात होती है 1 to 1, यानी मरियम नवाज़ और फिर बिलावल भुट्टो के दरमियान, जिसके बाद वफूद की सतह पर इनके दरमियान मुलाकात होती है। जिसका मतलब यह है कि अगर बीच में कोई खलेश खला पाया जाता था उसके हवाले से मुल्की सियासी सूरत हाल के तनाजुर में उसको दूर करने की कोशिश की गई है, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से शायद एक साथ बढ़ते हुए आगे दिखाई दें। लेकिन जैसे कि नवी साहब ने अपना तजिया पेश करते हुए कहा कि इससे पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है वो मुतासिर हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। हम मजीद आपको आगाह करते रहेंगे। मौसम की जो शिद्दत से हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको आगाही दी, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि कहीं ये इंतखाबात पर तो असरअंदाज नहीं हो रहे हमारे आने वाले प्रोग्राम में। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगी कि आप हमारा प्रोग्राम देखिए और हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।